आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। और आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, सदियों से हमने जूठन खाई है, तुम भी जूठन खाओ जी। देखिए यहाँ बंटवारे का काम ये सरकार कर रही है, आपस में भाइयों को लड़वाने का काम कर रही है। यहाँ अगर एक IAS PCS बन गया, अब बनने लग गए, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पहला बच्चा नौकरी पाएगा, दूसरा बच्चा आपका नौकरी नहीं पाएगा। सदियों से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, जातिगत पक्षपात इस देश में हो रहा है। जो घर का मालिक होता है वो घर में आग नहीं लगाता। ये लोग विदेशी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। इस देश का SC ST में से कोई भी एक आदमी मुझे ऐसा बता दो जो इस देश की एक चवन्नी इस देश से बाहर लेके आओ। जितने भी सवर्ण समाज के जजेस हैं देश में से, इन्हीं की बिरादरी के लोग इस देश का माल चुरा चुरा के बैंकों से लोन लेके यही लोग बाहर भागे हैं। क्योंकि हम अलग अलग संगठन पार्टियों के तौर पे हम अलग अलग थे, लेकिन जब समाज की बात आई तो सारा समाज आपको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो बसपा के लोग हो, भीम आर्मी के लोग हों या किसी अन्य संगठन के लोग हों। SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, दिल्ली संगठन के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो भीड़ है जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, जो जिसमें आरक्षण ख़त्म करने की बात की जा रही है। कहे जाए तो चाहे वो क्रीमी लेयर का मामला हो या फिर जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे जो दलित समाज के लोगों को खासा नुकसान होने की आशंका है। यही वजह है कि आज ये बड़ा आंदोलन करने के लिए आए हैं। हमारे साथ पदाधिकारी हम बात कर रहे थे। अध्यक्ष जी, क्या नाम है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट देश में सर्वोच्च है, लेकिन जिस तरीके से एक ही जाति के लोग सदियों से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, जातिगत पक्षपात इस देश में हो रहा है। और हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। कभी आपने अपने घर में किसी को आग लगाते हुए देखा है? जो घर का मालिक होता है वो घर में आग नहीं लगाता। ये लोग विदेशी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। और जितने भी SC ST के लोगों पर जो संविधान पे बार बार आरक्षण को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे लोगों के साथ अन्याय करने की बात होती है, साथियों, इस देश का SC ST में से कोई भी एक आदमी मुझे ऐसा बता दो जो इस देश की एक चवन्नी इस देश से बाहर लेके आओ। जितने भी हमें न्याय देने वाले लोग जो जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो क्रीमी की बात कर रहे हैं, जितने भी सवर्ण समाज के जजेस हैं देश में से, इन्हीं की बिरादरी के लोग इस देश का माल चुरा चुरा के बैंकों से लोन लेके यही लोग बाहर भागे हैं। देश का मालिक और जो हम इस देश के मूल निवासी हैं, यहाँ की कमाई यहाँ से एक चवन्नी बाहर लेके नहीं गई। और ये लोग हमारे जातिगत बंटवारे की बात करते हैं। क्या नुकसान होगा सुप्रीम कोर्ट? इसका नुकसान ये होगा कि पहले तो हमारा बैकलॉग ही नहीं भरा गया। 21% आरक्षण है हमारा नौकरियों में। पहली बात तो इन्होंने बैकलॉग ही नहीं भरा। जब बैकलॉग ही नहीं भरा हमारा, तो ये बंटवारे की क्या बात करते हैं? SC ST को बांटने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को SC ST में क्रीमी लेयर लाना ही है, तो क्यों इन्होंने स्वर्ण जाति के लोगों को 10% का सुदामा कोटा दे दिया? क्यों दे दिया? और अगर आप धन धरती में बंटवारा बराबर करें तो जातिगत जनगणना करें। पहले जातिगत बंटवारे की बात तो बाद में करें, पहले जनगणना तो करें। पिछले 25 साल से इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। किस तरह से देखते हैं आज तमाम दलित समाज के संगठन है वो अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो जितने भी दलित संगठन हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एकजुट होने का ये फैसला दिया है। चूँकि हम अलग अलग संगठन पार्टियों के तौर पे हम अलग अलग थे, लेकिन जब समाज की बात आई तो सारा समाज आपको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो बसपा के लोग हो, भीम आर्मी के लोग हों या किसी अन्य संगठन के लोग हों, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आगे खड़े हुए हैं। आप क्या कहें? जी, मेरा नाम सागर गौतम है। देखिए, आरक्षण पर जब लगातार हमले हो रहे हैं, आरक्षण पर 4 लाइनें हैं। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। और आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, सदियों से हमने जूठन खाई है, तुम भी जूठन खाओ जी। क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ था तो उसमें भारी संख्या में हमारे लोगों को नुकसान हुआ था। पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर के सड़कों पे इसके अंदर भारी रोष है। देखिए, यहाँ बंटवारे का काम ये सरकार कर रही है, आपस में भाइयों को लड़वाने का काम कर रही है। आप ये देखिए, आप क्रीमी लेयर आप लागू कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? यहाँ अगर एक IAS PCS बन गया, अब बनने लग गए, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पहला बच्चा नौकरी पाएगा, दूसरा बच्चा आपका नौकरी नहीं पाएगा। आपने क्लोजियम सिस्टम को इतने उसमें देखा है कि उसका बाप भी वकील है, उसका भाई भी जज है। और क्लोजियम सिस्टम से ये लगातार ये संविधान पे हमला नहीं है क्या? जब हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं तब ये क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं। देखिए, इसका समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। पूरे भारत बंद का असर आपको दिखेगा शाम तक।
हर जगह हर व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकल करके सड़कों पे खड़ा होकर के आंदोलन कर रहा है। इस भारत बंद का आह्वान जो किया है पूर्णतः समर्थन है। चुनाव था लोकसभा का, उस समय एक विपक्षी दल जो थे वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान में परिवर्तन किया जाएगा जिससे एससी एसटी के कोटे को नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए उस बात पे भी लोगों को ये हुआ है, जब लोगों ने ये कहा, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि कहीं ना कहीं संविधान को खतरा है, और जब संविधान को खतरा लोगों को महसूस हुआ तब उन्होंने सत्ता परिवर्तन की बात कह करके अपने वोट का जहां भी इस्तेमाल करना था सबने किया है, और वो सहारनपुर में भी उसका असर दिखा है, और वो सीधा सीधा असर इसी चीज़ को लेकर हुआ था। आप क्या कहेंगे, दलित कितना सुरक्षित है? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और कैसे भी सुरक्षित नहीं है। बताओ कैसे सुरक्षित है दलित, मुझे बताओ आप कैसे सुरक्षित है। ये तो बाबू जगजीवन राम की सरकार में उन्होंने कुछ वैकेंसियां भरी थी रेलवे की, और ये छोटी छोटी वैकेंसियां भरने के बाद आज हमारे लोग बराबर में आए तो आज लोगों को सबको दर्द होने लगा, पूरी सरकार को, प्रशासन को, और उसे सुप्रीम कोर्ट को भी दर्द होने लगा रोज की रोज। उसके बाद आरक्षण में ही छेड़छाड़, आरक्षण में ही छेड़छाड़, कोई और मुद्दा मिल ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है सरकार असली मुद्दों से भटका रही हो? असली मुद्दों से भटका के इधर आरक्षण की तरफ डाल देवे रोज की रोज। कोई भी आवे इसमें आरक्षण में छेड़छाड़, आरक्षण में छेड़छाड़। जो कहीं भी दलित तो सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा अत्याचार दलित के साथ ही हो रहा, चाहे वो प्रोटेक्स करे, चाहे वो धरना प्रदर्शन करे, वहाँ भी उसी दिक्कत होवे, और आरक्षण में भी दिक्कत यही डाल रहे। सब कुछ परेशानी से ही होगी चारों तरफ। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मेरे आदमियों को तो खेत खलियान यही दे दो, ना जंगल दिया, वो जंगल भी छीन लिया अब इनसे। अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा, जो था उसको भी रोज की रोज छीन लें। सब सेक्टर प्राइवेट कर दिए तो आरक्षण कहाँ रह जाएगा जब प्राइवेट हो जाएंगे सब सेक्टर। कहीं के भी नहीं रहे हैं। आज भारत बंद का आंदोलन किया है, आह्वान किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? क्या करें, परेशानी में क्या करें। जब इतनी बड़ी परेशानी हो रही तो भारत बंद भी करेंगे, ये कुछ भी बंद करेंगे। जब इनके घर बंद हो रहे, जब इनके रोजगार बंद हो रहे, तो भारत क्या है इनके लिए। ये तो कुछ भी बंद करेंगे। आदमी जब परेशानी पैदा, जब भी कुछ ना कुछ करता है। कई लोग बेचारे खुदकुशी भी करते हैं घर की परेशानी में। 2018 में भारत बंद किया था। 2018 में भी भारत बंद किया था, तब भी हमारे समाज का ही नुकसान हुआ था। उसमें भी कुछ नहीं फायदा हुआ। हमारे बहुत लोग मारे गए थे, उसमें बहुत घटनाएं हुई थी, लेकिन इन्हें कहीं भी आश्वासन नहीं मिलता। सरकार इन्हें असली मुद्दों से भटका गए, इधर उधर लटकाती रहे। बहुत परेशानी में है हमारा दलित समाज। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे नेताजी, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि दलित समाज आप सड़कों पर एक बार फिर उतरा है 2018 ये सदन से सड़कों से सदन तक जो है हमारी आवाज़ पहुंचेगी, और इस भारत बंद में हमारे जितने भी यहाँ के संगठन हैं सभी के सहयोग से हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और अपने जो SC ST के जो वर्गीकरण का मामला है, इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ये क्यों हो रहा है देश में कि जब ऐसी समाज अपने आप में उस स्थिति में है, सरकार बदल सकता है, हार जीत का फैसला कर इस समाज को वंचित करना चाहते हैं। जो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो शासन प्रशासन है, वो इस समाज को वंचित करना चाहता है। जैसे उत्पीड़न हमारा 5000 साल पहले होया, उसी मुहिम में हमें ले जाना चाहता है। लेकिन ये बाबा साहब का तो जागरूक हो गया दलित समाज। ये बाबा साहब की देन है कि हम आज जागरूक है। उसकी पद चिन्हों पर चल के हम अपने सम्मान को, अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और इतना तक इस वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इतना तक संसद में ये पास नहीं होता, वापसी नहीं होता, इतने तक हम हर रोज आंदोलन के लिए। आप क्या कहें? जी, हमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, इसलिए दिया था कि ये लोग भी आगे आपके साथ आए। 70 साल से आज तक कोई आरक्षण का व्यक्ति ना तो पद भरा गया, ना हम समझ थे। विश्वास से अगर ये सत्यता की बात करें तो 10 साल में अगर ये हमें आरक्षण में बराबर कर दें तो हमें आरक्षण लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आंदोलन 2018 से भी बड़ा आंदोलन है, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कोर्ट इस निर्णय को वापस नहीं लेगी। तो दलित समाज अब पढ़ा लिखा हो चुका है, नौकरियों में भी आगे बढ़ रहा है, IAS IPS भी बनने लगे हैं, नेता राजनीति में भी हैं। अगर राष्ट्रपति यहाँ के दलित समाज से हैं, लोकसभा स्पीकर यहाँ दलित समाज से हैं, बावजूद उसके इस तरह के संविधान में के विधेयक जो संशोधन किए जा रहे हैं, किस तरह से? ऐसा है, वो जो पहुंच रहे हैं वो आरक्षण की वजह से ही पहुंच रहे हैं। यहाँ आरक्षण बंद किया जाता तो एक भी हमारा विधायक सांसद नहीं पहुंच पाएगा। आपने देखा होगा कि भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को भी
मंदिर में प्रवेश नहीं दिया, संसद भवन बना उसमें नहीं दिया। तो ये लोग एक तरफा बात कर रहे हैं कि इनको पीछे हटाया जाए। हम शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं और उसको ये पीछे हटाने जा रहे हैं। तो बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको आगे बढ़ना। जी, तो यही उनके चुभ रहा है। हम पढ़े लिखे समाज से लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई IAS है, कोई ये PCS है, वही तो दर्द है कि हमें इनको सलूट मारना पड़ेगा। ये बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें जरूरत नहीं है, 90वीं अनुसूची में डलवा दो, बस बात खत्म। बिल्कुल, देखिए ये दलित समाज के वो तमाम लोग हैं जिनके अंदर एक दर्द है कि जिस तरह से संविधान में संशोधन किया जा रहा है, जो आरक्षण है SC ST कोटे का, उसमें बदलाव किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।